नमस्ते फ्रेंड, कैसे हैं आप? आई होप बहुत अच्छे होंगे। देखिए, ये जो पौधा आप देख रहे हैं ये जेड प्लांट का है। और इस पौधे को मैं इसलिए दिखा रही हूँ कि आप इसकी जो पत्तियाँ हैं वो देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा पीली हो चुकी है। ये देखिए, सारी पत्तियाँ इसकी पीली हो चुकी हैं। तो ये पीली पत्तियाँ क्यों हुई फ्रेंड? इसका मतलब क्या है? जब मैं गार्डन में आई तो मैंने देखा इस प्लांट की हालात को, तो सारी पत्तियां पीली है। तो मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ कि मेरा इतना अच्छा सुंदर सा प्लांट है और ये ग्रोथ भी नहीं कर रहा है, ना कहीं से कोई अपनी ब्रांचेस निकाल रहा है नई नई, और ना ही देखिए आप कहीं से भी इसकी ग्रोथ रुकी हुई है और कोई भी ब्रांचेस नहीं निकली। तो मैंने इसकी मिट्टी को चेक किया है और मिट्टी ये आप देखिए, मिट्टी तो ठीक है, लेकिन निकालने के बाद ही पता लगेगा कितनी मिट्टी बची है। और इसकी जो जड़ है, रूट वो ऊपर आ चुकी है, आप देखिए। इसलिए ये प्लांट पीला हो रहा है। तो इस प्लांट को मैं रोज़ पानी देती थी टाइम टू टाइम, जब ज़रूरत लगती थी, 2 दिन में, 4 दिन में, 6 दिन में, तो मैं इसको पानी देती थी। लेकिन इस प्लांट के देखिए चारों तरफ से इसकी जो है वो रूट बाउंड हो चुकी है। तो इसलिए ये जो प्लांट है ग्रोथ नहीं कर पा रहा है और इसीलिए प्लांट ये पीला पड़ चुका है। तो अब हम इसकी करते हैं थोड़ी सी दवाई करेंगे। जैसे कि इसको बीमारी लग चुकी है तो इसकी बीमारी का मैं इलाज करूंगी और इसको दवाई भी दूंगी। तो चलिए, वीडियो में बने रहना और वीडियो को पूरा देखना। एंड में बहुत अच्छा एक टिप बताने वाली हूँ, आपके प्लांट के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होगी। तो आप इस प्लांट को इस तरह से निकाल के और दोबारा से रिपोर्ट कर सकते हैं। तो वीडियो में बने रहना। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। देखिए, अब हमको इस प्लांट का क्या करना है, ये हमने ले लिया है टूल और इससे हम इस मिट्टी को निकालेंगे। देखिए, चारों तरफ से हम इसकी खुदाई करेंगे और इसकी चारों तरफ से करनी है। बीच में ये भरा हुआ प्लांट है, इस वजह से तो हम चारों तरफ से इसको खोद कर निकाल लेंगे बाहर। देखिए, और ये आप जो गमला देख रहे हैं रस्सी से लगा हुआ है, तो वो इसलिए है कि ये गमला पूरा टूट चुका था और मैंने इसको दोबारा से नया तैयार किया था। तो इसलिए हमने इसको रस्सी से डेकोरेट कर लिया था। और अगर हम ऐसे रखते प्लांट को तो ये पॉट अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए हमने इस पर जूट का प्रयोग किया है। तो और हमारा ये जो गमला है वो दोबारा से तैयार हो गया है और प्लांट भी लगा दिया है। तो खुदाई हो चुकी है, अब हम इस प्लांट को बाहर निकाल लेंगे। ये जो रूट बाउंड का जो सिस्टम है फ्रेंड, बहुत ही ख़राब है। इससे हमारे जो प्लांट हैं वो मर जाते हैं इस वजह से। और इसके अंदर देखिए कीड़े भी निकल रहे हैं, जो कीड़ी होती है छोटी छोटी, वो भी निकल रही हैं फ्रेंड। देखिए, ये आज गमला देख सकते हैं, पूरा टूटा हुआ गमला है और इसी के अंदर ये प्लांट बहुत अच्छी ग्रोथ कर रहा था और ड्रेनेज हॉल जो है वो बहुत अच्छे से खुले हुए हैं, कोई भी कमी नहीं है। लेकिन रूट बाउंड के बाद हमारा प्लांट खराब हो जाता है, मर जाता है। आपको प्लांट ये मिलेगा नहीं, मर जाएगा। इसलिए आप जब भी रूट बाउंड होती है प्लांट को आप रिपोर्ट करके बाहर निकालें और दोबारा से इसमें मिट्टी डालें और दोबारा से इस प्लांट को ग्रो करें। तो चलिए, इसको हम दोबारा से इसकी मिट्टी तैयार करते हैं और कैसे हम इसको रिपोर्ट करेंगे। आज हम आपको ये बताएंगे जितने भी मेरे प्लांट लगे हैं मैं इनको कैसे रिपोर्ट करती हूँ और कैसे इन गमलों को भरती हूँ। सबसे पहले देखिए, आप इसकी जो आपको रूट दिख रही होगी बहुत ही ज़्यादा बाउंड हो चुकी है। और ये जो देखिए नीचे हम इसमें कागज़ का हमेशा प्रयोग करते हैं। देखिए, इस कागज़ को आप देख सकते हैं, थोड़ा सा हमारा कागज़ है जो वो नहीं गला है क्योंकि उसके ऊपर थोड़ी सी पन्नी लगी हुई थी। बाकी आप इस कागज़ को देख सकते हैं, ये कागज़ पूरी तरह से देखिए खाद बन चुका है। जो भी आपके पास गत्ते होते हैं और कागज़, ये देखिए खाद बन चुका है। तो फ्रेंड, आप जो भी गत्ते होते हैं हमारे पास उनको ना फेंकें, उससे बहुत अच्छा प्रयोग है, खाद बन जाती है। और प्लांट के नीचे आप उसको डालने से आपके गमले जो है, बड़े बड़े गमले होते हैं, वो हल्के हो जाते हैं। और जो हैंगिंग आप लगाते हैं उनके नीचे भी आप जो गत्ते पड़े होते हैं उनको छोटा छोटा कट कीजिए। इसका मैंने वीडियो डाला हुआ है और आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, रूट देखिए आप इसकी कितनी बुरी तरह से बाउंड हो गई है, तो पौधा कहाँ से बढ़ेगा। अब हम इसकी आधी रूट को कट कर देंगे, ये देखिए। और मिट्टी तो बिल्कुल बची नहीं है, बिल्कुल जरा सी मिट्टी बची हुई है। तो इस तरह से जब रूट बाउंड होती है तो प्लांट संकेत देता है
कि ख़राब होने वाला है। तो इसकी हमने मिट्टी निकाल ली है। इस मिट्टी को देखिए आप, जेड प्लांट की आपको मिट्टी इस तरह से रखनी पड़ेगी, तभी आपके जेड प्लांट अच्छे से अच्छी ग्रोथ करेंगे। देखिए ऐसी ऐसी मिट्टी होनी चाहिए। देखिए फ्रेंड, ऐसी मिट्टी होनी चाहिए जेड प्लांट की, तब अच्छे हरे भरे और स्वस्थ रहते हैं। ये जो मिट्टी है इसको हमने सुखा लिया था 1 घंटे में, 1 घंटे के लिए सुखाया है और बहुत अच्छे से सूख के तैयार हो गई है। जो कुछ कूड़ा था वो भी निकाल दिया है। अब देखिए फ्रेंड, ये हमने जो ली है ये किचन वेस्ट है। देखिए हम किचन वेस्ट को तैयार करते हैं, इसलिए हम इसमें किचन वेस्ट मिलाएंगे। तो किचन वेस्ट आप आधा भाग भी डाल सकते हैं और हम इसमें इतना किचन वेस्ट डाल देंगे। दो इस तरह से हमने 2 बार डाल दिया है। अब देखिए फ्रेंड, हमको इसमें फंगीसाइड के लिए भी कुछ डालना है। तो फंगीसाइड अगर आपके पास है तो आप डाल सकते नहीं। यहाँ पर हमने लिए हल्दी। हल्दी का बहुत अच्छा प्रयोग है प्लांट में, और ये इससे आप फ्रेंड जरूर आप मिट्टी में मिलाएंगे तो इससे बिल्कुल भी कीड़ी नहीं आती है, चींटी होती है वो भी नहीं आती है। और ये फंगीसाइड का काम करता है। इससे कोई भी कीड़े का अटैक नहीं होता है प्लांट पर, और जो जड़ें हैं वो बहुत अच्छी मजबूत भी हो जाती है। हल्दी के पाउडर को आप जरूर मिलाएं, और उसके बाद आप प्लांट में 1 चम्मच हल्दी और 1 लीटर पानी में घोल कर भी अपने प्लांट में दे सकते हैं। तो यहाँ पर हमने हल्दी को ले लिया है, और अब हम इस हल्दी को, मिट्टी को, और ये जो किचन वेस्ट है इसको हम इस तरह से मिला लेंगे। अब ये जो मिट्टी है वो दोबारा से हमारी रिचार्ज हो गई है, ताकतवर हो गई है। जो हमने इसमें किचन वेस्ट की खाद डाल दी है और मिट्टी के अंदर जो हमने फंगीसाइड डाला है, तो ये मिट्टी बहुत अच्छे से दोबारा से रिचार्ज हो गई है। अब जो गमला है इसको देखिए, ड्रेनेज होल बिल्कुल खुले हुए हैं, बढ़िया है, और इसके अंदर कोई भी गीला नहीं था, तो ये भी अच्छे से सूख चुका है। अब इसके अंदर जो हम डालेंगे फ्रेंड वो है ये मेरे पास गत्ते। इस गत्ते का मैं प्रयोग हमेशा करती हूँ। छोटे छोटे टुकड़ों में मैंने इसको काट लिया है हाथों की मदद से, और अब हम इसमें डाल देते हैं। तो ये जो डालने के बाद आपको क्या करना, ये डिकम्पोस्ट हो जाते हैं थोड़े दिन के बाद। अब उसके बाद हम इसमें मिट्टी डाल देंगे। देखिए इस तरह से हमने मिट्टी को ले लिया है और मिट्टी डाल दी है। मिट्टी डालने के बाद हमको क्या डालना है, अब मेरे पास है फ्रेंड्स, ये देखिए ये कुछ हमारे पास सूखी पत्तियाँ हैं, इनको भी मैं इसमें भर दूँगी। देखिए ये जो सूखी पत्तियां हैं बहुत अच्छी खाद का काम करती हैं, और हमारे प्लांट को साथ साथ खाद भी मिलती रहेगी, हमको दोबारा से खाद नहीं देनी पड़ेगी। इस तरह से अगर आप अपने प्लांट लगाते हैं तो सालों साल आपको खाद देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो पत्तियों को डालने के बाद आप देखिए दोबारा से मैं इसमें मिट्टी डाल देती हूँ। दोबारा से मिट्टी को भर देना है, और जब हम प्लांट को पानी देते हैं तो हमारे प्लांट में ये खाद बनती रहती है। तो देखिए इस तरह से हमने इसको भर दिया है। अब जो प्लांट हमने निकाला था उसको ले लिया है, और इस तरह से हम इसकी मिट्टी को निकाल लेंगे, और थोड़ी थोड़ी इसकी हम रूट को भी कट कर देंगे, जिससे हमारा प्लांट जल्दी से रूट बाउंड नहीं कर पाएगा। देखिए इस तरह से हम इसकी रूट को कट कर देंगे। देखिए इतनी सारी रूट को हमने कट कर दिया है। रूट कट करना इसलिए ज़रूरी है कि बहुत ज़्यादा दोबारा से हो जाएंगी उसके अंदर, तो इस वजह से हम इस रूट को कट कर देंगे। कट करने के बाद अब हम अपने प्लांट में प्लांट को रख देंगे। इससे आप फ्रेंड्स बोनजाई बनाना है तो वो भी बना सकते हैं, और इससे आप मोर बना सकते हैं, जो भी आपको बनाना है बना सकते हैं। तो अभी देखिए मैंने इसको रख दिया है। अब उसके बाद जो हमारी मिट्टी है, जो हमने मिट्टी तैयार की है, हम चारों तरफ से इस मिट्टी को भर देंगे। बहुत ही आसान तरीके में बताऊंगी आपको रिपोर्टिंग करने की। जो भी आपका वेस्ट है उसको ना फेंके, आप अपने किचन से निकाला हुआ वेस्ट को अपने पॉट में भर सकते हैं, और उससे साथ साथ खाद तैयार होती रहती है, और हमको खाद लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और हमारे पैसे भी बचते हैं। तो इस तरह से आप 0 बजट में गार्डनिंग कर सकते हैं। देखिए अच्छे से मिट्टी भरने के बाद हमको हाथों की मदद से इसको दबा देना है अच्छे से, जैसे इसकी जो जड़ होती है वो बाहर की तरफ ना निकले, और अच्छे से इसमें रूट मिट्टी के अंदर बंद हो जाए। तो ऐसे हमने इसको अच्छे से दबा दिया है। अगर रूट बाहर की तरफ होती है तो क्या होता है कि हमारा जो प्लांट है वो अच्छी ग्रोथ नहीं करता है, और हवा जाने के कारण रूट में अगर हवा जाती है, जब हम जो रूट बाउंड हो जाती है उसको हम दोबारा रिपोर्ट करते हैं, तो फिर दोबारा से ये प्लांट खराब हो सकता है। इसलिए हमको अच्छे से मिट्टी को दबा देना है, जिससे इसके अंदर हवा ना जाए। तो देखिए इस तरह से हमने भर दिया है, बहुत अच्छी तरह से पूरा पॉट भर चुका है, और बहुत ही आसानी से हमारा प्लांट तैयार हो गया है दोबारा से। अब ये प्लांट बहुत अच्छी ग्रोथ करेगा और बिल्कुल भी पीला नहीं होगा। बहुत सारी इसके अंदर जो मिट्टी थी वो
ख़त्म हो चुकी थी और इसको मिट्टी की ज़रूरत थी और खाद की, तो मैंने इसको दे दिया है। अब इसको देखिए इस तरह से हमने इधर रखने के बाद फ्रेंड्स अब हम इसमें पानी दे देंगे। और जब भी आप कोई भी प्लांट को रिपोर्ट करते हैं तो अच्छे से पानी देना होता है और फिर उसके बाद आप तभी डालें जब प्लांट की मिट्टी सूख जाती है। तो देखिए पानी को अच्छे से दे दिया है और प्लांट इधर रख दिया है। अब जो मैंने आपको बताया था, अगला जो टिप मैं बताने वाली हूँ वो बहुत ही यूज़फुल है। तो इससे मैं देखिए क्या इस प्लांट का मैं क्या करने वाली हूँ ये बताऊंगी। देखिए अब पौधे रिपोर्ट हो चुका है, पानी भी दे दिया है। अब जो मैंने आपको बताया था कि मैं आपको एक लास्ट में टिप बताऊंगी, तो ये जो कटिंग से मैंने तैयार किया है ये पौधा, अब मैं इसको कुछ शेप देने वाली हूँ। तो जो आगे की तरफ देखिए कुछ शेप भी नहीं है और मैंने इस तरह से इसको ले लिया है और हम इसको देखिए ये मेरे पास जो लकड़ी है इसको मैं लकड़ी को यहाँ पर लगा दूंगी, देखिए जिससे इसको सपोर्ट मिले। देखिए इस तरह से लकड़ी को लगाने के बाद हम इस जो प्लांट है इसको हम इस लकड़ी पे बांध देंगे। तो यहाँ बांधने के लिए हमने धागा ले लिया है और धागा हमने ग्रीन कलर का इसलिए लिया है जिससे कि ये दिखेगा नहीं और बहुत अच्छा लगेगा। तो देखिए इस तरह से हम इस धागे से गांठ लगा लेंगे इसमें, ये डंडे सहित डंडे में लेकर देखिए इस तरह से गांठ को लगा लेना है और जिससे हमारा ये जो हम पौधे को बांधेंगे वो खुलेगा नहीं और अच्छे से इसमें सेट हो जाएगा। तो हम इस तरह से देखिए गांठ लगा ली है और गांठ लगाने के बाद आपको जो ये पौधा है इसको लपेट देना है। तो देखिए हम इस तरह से हाथ से लेके देखिए और इस धागे की मदद से हम इसको इस तरह से बांध देंगे। ये देखिए तो हम फ्रेंड इसको शेप दे रहे हैं कुछ बनाने के लिए। मेरे दिमाग में जो आइडिया आया है वो मैं ऐसे बनाती हूँ। देखिए इस तरीके से ये जो जेड प्लांट है वो बहुत ही आसानी से बन जाता है। इससे इसकी जो स्टेम होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा मुड़ जाती हैं, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती हैं और इनको ज़्यादा टाइट हाथों से ना बांधें। टाइट हाथ से बांधने से ये धागा जो है ना इसकी स्टेम को काट सकता है। इस वजह से आपको आराम से ही इसको ऐसे बांध देना है। तो देखिए हमने इसको इस तरह से बांध दिया है और पीछे की तरफ भी हमको इसको बांधना है। तो जैसे हमने आगे बांधा है फ्रेंड्स उसी तरह से हम इसको पीछे भी बांध देंगे। देखिए इस तरह से हमको ये जो आप शेप तो समझ गए होंगे फ्रेंड्स, ये मैं कौन से पक्षी की ये मैं शेप दे रही हूँ तो आप समझ चुके होंगे। और ये जो शेप मैं दे रही हूँ वो है फ्रेंड्स पीकॉक की मैं शेप दे रही हूँ। और एक बार मैंने पहले भी बनाया था, आप मेरी पुरानी वीडियो में देख सकते हैं। और वो पीकॉक ख़राब हो गया था, बारिश में रह गया था और मैं कहीं चली गई थी और मैं बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी तो इस वजह से फ्रेंड्स वो ख़राब हो गया था। तो अब मैं दोबारा से गार्डन के लिए एक मोर तैयार कर रही हूँ। तो देखिए इस तरह से इनके पंख को भी मुझे बांध देना है, तभी इनका जो है वो लुक आएगा और ये धीरे धीरे ग्रोथ करेगा तो ये अपनी शेप में रहेगा। तो देखिए इस तरह से जब भी आप बनाते हैं तो ऐसे आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। इस प्लांट को मैंने कटिंग से ही तैयार किया था और मेरा बहुत पुराना पौधा नहीं है, बारिशों के दिनों में मैंने इसको तैयार किया था। तो देखिए दोस्तों मैंने ये बांध दिया है। अब क्या करना है, ये जो स्टेम होती हैं इनको काट करके निकाल देना है जो ऊपर की साइड से, और थोड़ा थोड़ा तो आपको फ्रेंड्स कट करना पड़ेगा। कट करने से ही आपकी शेप बन पाएगी प्लांट की। तो देखिए हमने इस तरह से इसको शेप में करने के लिए कटिंग की है और इसकी जो हमने ये इसका जो मुंह बना रही हूँ उसकी भी मुझे थोड़ी थोड़ी सी देखिए इस तरह से कटिंग करनी है। कटिंग करना इसलिए ज़रूरी है जिससे हमारा ये जो हम इसका फेस बना रहे हैं ये अच्छे से शेप में आएगा और घना हो जाएगा। इस वजह से हमको इसको कट करना ज़रूरी है। तो देखिए ऊपर की टिप को ही मैं काट रही हूँ और ज़्यादा नहीं काटना है जिससे हमारा ये प्लांट अब ग्रोथ भी करेगा। देखिए इस तरह से हमने इसको शेप दे दिया है और जितनी भी इसके नीचे पत्तियां हैं इनको हम निकाल देंगे। तो ये जो आइडिया मेरा कैसा लगा फ्रेंड, ये मोर बनाने का, पीकॉक बनाने का फ्रेंड्स, अगर आपको अच्छा लग रहा है और ये रिपोर्टिंग कैसी लगी